आइए जानते हैं जो कार्यकर्ता शिवलिंग निर्माण में लगे हुए हैं वो क्या सोचते हैं इस आयोजन को लेकर के और किस भावना से किस प्रकार से वो इस आयोजन में लगे हुए हैं। उनसे मिलवाते हैं आपको जो सुबह से लेकर शाम तक अपना पूरा श्रम इसमें लगाए हुए हैं और जोर शोरों से पूरे काम में लगे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मारुति नंदन सिंह कोलकाता से आए हुए हैं। कब के आए हो कोलकाता से आप? ये इस कथा के पहले जो कथा चल रही थी उसमें आए थे गुरु पूजन के लिए और भोले बाबा की कृपा रही तो हम यहाँ पे 1 महीने की सेवा में हमने रुक गए। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सच्चे सनातनी जो हृदय से हैं वो गुरुजन की कृपा के जो पात्र होती है उसमें बन जाते हैं और फिर वो एक तरह से सेवा में लग जाते हैं। तो ये भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही। ठीक, आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली से आया हूँ, वहीं रहता हूँ। तो आप भी रोजाना सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, रोजाना सेवा दे रहे हैं। तो ये कैसे आपको अनूठा आयोजन कैसे लगता है? बहुत ही अद्भुत आयोजन है। बल्कि ये समझ लीजिए कि हम लोग खुद को ही भूल चुके हुए। सुबह 4-5 बजे हम लोग उठते हैं और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग रहते हैं सेवा में। सुबह उठना, मिट्टी की व्यवस्था करना, गोले कटवाना, फिर उसका शिवलिंग निर्माण में सहायता करवाना कार्यकर्ताओं के द्वारा, भक्त लोग जो आते हैं उनके द्वारा। फिर शाम को विसर्जन करवाते हैं। फिर जो हमारी कल की तैयारी होती है उसके लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, गोले काट रहे हैं। कल फिर इसी गोले का शिवलिंग बनेगा। फिर जो हमारा टारगेट होता है, जैसे कल का जो भी टारगेट है 5 लाख के आसपास का टारगेट है, तो उसके लिए जो बच जाएगा वो फिर सुबह में कटेगी गोली। तो इसी तरह का हमारा आयोजन चल रहा है। और मतलब ये समझिए कि थकान नाम की चीज़ नहीं है। जबकि देख लीजिए तो 3-4 घंटे ही हम लोग सो पा रहे हैं, 5 घंटे मैक्सिमम। लेकिन और कंटिन्यूअस बैठे ही रहते हैं या कोई ना कोई सेवा करते ही रहते हैं। लेकिन महादेव की ही अद्भुत कृपा है कि अंदर से कोई सी शक्ति आती है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे दिन पे दिन ख़त्म हो रहा है। हम लोग ना दिन देख रहे हैं ना रात, बस इसी हॉल के अंदर में एक तरह से सिमट के रह गए हैं। रूम जाना बस, जब भी मौका मिलता है तो खाना वाना खाते हैं, आते हैं, बस यहीं पे हमारी सेवा चलती रहती है पूरे नित्य दिन। तो इससे पहले कभी ऐसे आयोजन में कांवड़ लेने गए या कभी? नहीं, कांवड़ वगैरह में तो गया हूँ, शिव जी के आयोजन में भाग लिया काफ़ी, लेकिन इतने लंबे आयोजन कभी भाग नहीं लिया। ये महीने भर का आयोजन। और हम लोग बस इसी चीज़ से उत्साहित हैं कि हमारे गुरुजी ने संकल्प लिया 1.25 करोड़ शिवलिंग का, हम किसी तरफ भी उसको पूर्ण करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी शरीर से या जिस चीज़ से मेहनत या जो भी सेवा देनी पड़े। तो हमें तो फिलहाल यही आज्ञा है कि अपने शरीर से सेवा दो, कार्यभार संभालो, सब कुछ करो। तो हम लोग उसमें बस लगे हुए हैं। अच्छा, अभी इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो नहीं हो पाई है, तो अब उसकी जगह ये शिवलिंग निर्माण चल रहा है, तो वो कैसा सही है? कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है, बहुत लोग आनंद उठा रहे हैं। इसका मौका, अच्छा मौका मिला है। ऐसा मौका बहुत किसी को ही नहीं मिला था, आज गुरु जी की कृपा से मिल रहा है। और हम लोग को भी इतना बहुत सौभाग्य है, गुरु जी की कृपा से हम लोग इतना अच्छा सेवा मिला है। और लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कुछ सेवा कर रहे हैं, लग रहा है कोई करवा रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी थकान महसूस ऐसा नहीं हो रहा है और इतना आनंद हो रहा है। घर में 4 बर्तन धोने में हम लोग को दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी कोई करवा रहा है। इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है बोलने के बाद नहीं। अब बस गुरु जी यही इच्छा, गुरु भगवान से गुरु जी की कृपा बना रहे और गुरु जी की इच्छा संकल्प पूरा हो जाए, यही बस इच्छा। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं रहती हूँ दिल्ली में, लेकिन फिलहाल मैं 1 दिन के लिए आई थी गुरु पूर्णिमा के लिए। बस ऐसा অনুষ্ঠান देख कर हम रुक गए, पर जाने का इच्छा ही नहीं हुआ। 1 दिन करते करते बस बढ़ते गया दिन, और अब जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। अब सर महीना भर रह के ही जाऊँगी। तो आप बना करके पूरा संकल्प पूरा करके जाएंगे? हाँ, संकल्प पूरा करके जाऊँगी। तो अभी जो चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, वो संकल्प पूरा हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, सब कुछ गुरु जी की कृपा है। जो कुछ सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि भक्तों में इतना उत्साह है कि थकान का कोई नामो निशान नहीं है और वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक का टाइट शेड्यूल है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी थकान होना लाजमी है, लेकिन यह सिर्फ भक्ति ही है जिसमें कि भक्तों को कोई थकान नहीं है और वो नए उत्साह से पूरे फिर दोबारा से दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी शाम को यहाँ गोली काटेंगे, इसमें भी काफ़ी समय लगेगा, फिर शाम को फिर सुबह जल्दी उठना है, लेकिन नित्य नई ऊर्जा से रोजाना ऊर्जान्वित होते रहते हैं। और शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण यही इसी क्रम से चल रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं। आइए फिर कल हम दोबारा से आपको अन्य दूसरे कार्यकर्ताओं और भक्तों से मुलाकात कराएंगे। कल फिर हम आपसे बात करेंगे, फिर बताएंगे कि आज क्या इस आयोजन में हुआ है, शिव आराधना में आज क्या हुआ है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे राधे।